अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 184। अब तो बता दोगे इसका आंसर 184। आवाज आ रही है? तरुण, यस सर। हाँ तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस अब आ रही है? यस सर यस। हाँ बताओ। 184 which of the following represent the given mode? sp2 sp2 sp sp कह रहा है लेफ्ट टू राइट। sp2 sp2 sp एंड sp। वन 184 क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में चेक कर लेते हैं। देखो 184 क्वेश्चन। ये देखो इसमें चेक करते हैं ये क्या हो गया। एक सी है तो डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड तो sp2। इसके बाद फिर ये एक डबल बॉन्ड, टू सिंगल बॉन्ड मींस sp2, बिल्कुल सही है। तीसरे में सी ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि sp हो गया। और चौथे में नाइट्रोजन है तो इसमें भी क्या है, सिंगल ये क्या हो गया, वन बॉन्ड और वन लोन पेयर हो जाएगा इसमें, यस सर एसपी। तो ये भी sp हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। बाकी के केस में नहीं होने का। देखो ये है, यस सर। ये होगा sp, ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp, इस चारों के चारों sp है ये वाले। ओके सर। और नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज sp2 एंड दिस वन इज sp, ये भी sp और ये sp2, तो इसमें भी नहीं होगा। और ये सब के सब sp2 वाले, तो इसीलिए इसका ऑप्शन 1 है। अब है 185। इसमें बताओ the compound in which CX used its sp3 hybrid orbital for the bond formation। अब ये X को देखो, ये वाला इसमें वो कह रहा है ये sp3 है, कौन सा sp3 वाला है? सर बी। बी में बी। सर सी तो हो नहीं सकता। CH3 यहाँ पे sp3। बी का हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पे भी NH2। वन 185 क्वेश्चन आंसर। sp3। हाँ अच्छा ये तो गलत सर है। ऑप्शन डी। नहीं, इसमें तो sp3 हो गया ना, sp2 सॉरी, एक S1S2P sp2, ये तो रॉन्ग हो गया ये वाला। यस। इसमें यस देखो सर। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर ना, तो 3 बॉन्ड इज देयर, 1 2 3 sp2। ओके सर। यहाँ पे भी CH ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सर ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए में तो वही हो गया ना, ए में हो गया SC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें भी देखो 1 2 3 यानी sp2 हाइब्रिडेशन इज एस, थर्ड वन इज राइट। देखो ये है, इसमें सी ले लो, यहाँ 3 CH3 लगे हुए, 1 2 3 CH3 लग गया, यहाँ OH ले लिया, तो 3 + 1 4 यानी sp3 हाइब्रिडेशन इज, तो सी इज द राइट आंसर।
Okay, sir. 186 क्वेश्चन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अब बताओ, ये इसकी तो आपने पहले ही प्रैक्टिस की हुई है थोड़ी। क्या होगा इसका नाम? Sir, option A. ऑप्शन ए 186 का। 3 चलो चेक करते हैं। 3 dimethyl 1 cyclohexanol. यहाँ से ओएस से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही हो रहे हैं, तो ये 6 हो रही है। अच्छा, ये भी तो है 6। Yes, sir. 6 है. अब इसमें 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ, ये सही आंसर। ये तो 1 1 हो नहीं सकता है। ये 3 होगा, 1 हाइड्रोक्सी नहीं कह सकते, तो अल्कोहल में आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब 187 क्वेश्चन। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। देखो, इसको स्ट्रेट चेन में बनाना पड़ता है। ये हो गया आपका, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, नहीं कर पाओगे आप इसको। CS2 COH CS2 हो गया, उसके बाद C है, फिर ये CS2 हो गया, COH हो गया। ठीक है, और ये जो C है, इससे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक OH और एक लगा हुआ है COOH। इसमें मेन चेन ये मान लो। और कई बार इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है इसको। अगर इसको C इंक्लूड नहीं करोगे आप, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ इसका क्या नाम हो सकता है? आईयूपीएसी नेम। Sir, 3 hydroxy, हाँ 3 carboxy. हाँ, नहीं, 1 2 3 4 5 pentanoic acid, but COH2 है, 3 है. Sir, option D. डी। नहीं, option D नहीं. Sir, option option C. नहीं, ऑप्शन सी रॉन्ग। देखो, वैसे भी H पहले नहीं आता, पहले C आता है। ठीक है, लेकिन Okay, sir. इसमें क्या है, इसके 2 नाम होते हैं। देखो, ये भी इसका सही नाम है और ये भी इससे बिलोंग कर सकता है, लेकिन ज्यादातर वो इसको इसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं इस समय। डी वाले को कैसे दे रहे हैं, देखो 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2, अच्छा 2 इसको क्या कर रहा है, वो मेन चेन ऐसे मान लेते हो, वो कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अब इसमें OH लग गया और इसमें COH ग्रुप लग गया, और यहाँ पे भी COH ग्रुप लगा है, इसमें भी COH ग्रुप लग गया। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इसको क्या करो, जब ये कार्बन को आप मेन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे, अगर ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये कार्बन को मेन चेन में नहीं मानते, तो कहता है कि इसको भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये लॉन्ग चेन बना लो, 2 हाइड्रोक्सी, यानी सेकंड पोजीशन में OH लग गया, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद फिर प्रोपेन हो गया 3 कार्बन के लिए, फिर Yes, sir. 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 यानी पहले दूसरे तीसरे पोजीशन में लग गया, तो उसे कहते हैं 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी इसका सही आंसर। अगर आप इसको इंक्लूड करना चाह रहे हो, तब ये वाला आंसर है। देखो, इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 5 इसमें OH और COH ग्रुप लग गया। ठीक है, तो आपने मेन चेन इसको मान लिया। अब यहाँ पे भी ओइक एसिड है फर्स्ट में, और यहाँ पे भी ओइक एसिड है फिफ्थ में। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सिल, तो ये हो जाएगा 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, बिल्कुल सही हो गया। फिर 1 5 यानी 1 पे और 5 पे क्या लग गया, डाइओइक एसिड लग गया, तो पेंटेन का मतलब 5 डाइओइक एसिड, तो ये भी सही आंसर है।
ठीक है, ये गलत नहीं है, ये वाला भी सही आंसर है, ये वाला भी सही आंसर, दोनों सही आंसर है इसके IUPAC में। ठीक है, मॉडर्न में ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन दोनों एक हिसाब से सही आंसर है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, हाई लेवल में उसमें काउंट करते हैं इसको, आपको उसमें या नीट लेवल तक भी क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। हाँ, नीट में पूछा गया था क्वेश्चन, सॉरी। तो ये समझ में आया आपको 187? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 188। आइसोमर है नहीं आपके पास, मेटामर है नहीं आपके पास, फंक्शनल ग्रुप है नहीं आपके पास, इसको आगे बढ़ जाते हैं। आइसोमर है नहीं, 192 वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 192। अब बताओ इसका आंसर। स्टेबिलिटी के बेस पे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी के बेस पे, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस पे, स्टेबिलिटी के बेस पे। Which of the following represent the correct order of stability of the given carbocations? बताओ। और आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है, खींचने वाला ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी में से चेक कर लेते हैं। देखो स्टेबिलिटी बी वाला ये कह रहे हो ना? यस सर। ये तो बिल्कुल सही है आपका। देखो सी है, इस प्लस चार्ज है तो इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल सेफ है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, बिल्कुल सही है। तो इसमें यही है, बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी तो ये क्या, एफ वाला हो गया, ये एफ वाला हो गया, एफ वाला हो गया, तो ये तो क्लियर कट सही हो गया। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो जाता है, एक चीज आपको दिख गई तो दूसरा अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें, देखो दूसरा नंबर ये क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अटैच है, इसमें इससे डायरेक्ट अटैच है, तो ये इसको क्या करेगा, डेफिशिएंट बना देगा। और इसमें थोड़ा दूर है, ये जो लेने वाले ग्रुप है क्या वो दूसरे से कनेक्ट है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी खींचने की, इसीलिए ये ज्यादा सेफ है। तो ये सेकंड में आ गया, लास्ट में आ गया, तो बी इज द राइट आंसर। अब ये देखो 193 का आंसर, मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कौन सा होगा? तो जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं उसमें ये स्टेबिलिटी को ज्यादा देते हैं, जबकि आपकी बुक में देखो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको स्टेबिलिटी के, या बहुत कम मिलते हैं। क्यों? लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सर इसका भी ऑप्शन बी है। 193 का ऑप्शन है, इसका आंसर क्या बताया आपने? सर बी। और देखो ये क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है, यस इलेक्ट्रॉन सर। रिच, तो इसको कौन से चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे। इसमें NO2 ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बाहर। और इसमें रेजोनेंस भी ज्यादा होती है, इसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए डी ऑप्शन इसका डी। आंसर हो जाएगा। दोनों तरह से सही है, एक तो रेजोनेंस भी इसमें ज्यादा है, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, और एक ये कौन सा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक, सर इसके सेकंड नंबर पे ऑप्शन बी आना था, सेकंड में देखो, स्टेबल पे। सेकंड वाले में, हाँ सेकंड में बी आएगा, सेकंड सही है आपका आंसर। ओके सर। क्योंकि ये डायरेक्ट रेजोनेंस को शो कर सकता है, यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन फिर रेजोनेंस शो करेगा, तो ये बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इसमें यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है सेकंड वाले में, पहला ये, सेकंड ये। अब 194 क्वेश्चन, ऐसे ही करो इसके सारे क्वेश्चन, देखो आप कितने क्वेश्चन कर दिए हमने इसके, 194 क्वेश्चन। Which of the following is a free radical substitution reaction?
बताओ कौन सा होगा। इसकी मैंने आपको हिंट भी दी थी, फ्री रेडिकल को पहचानेंगे कैसे। नहीं है। देखो इसका आंसर है बी। अब या तो आप हीटिंग करोगे, या तो हीटिंग का मतलब बॉइलिंग का मतलब हीट करना, Yes, या sir. फिर लाइट की प्रेजेंस हो जाएगा, तो फ्री रेडिकल हो जाएगा, यानी होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। Yes, sir. अब 195 रेट ऑफ द रिएक्शन किसमें फास्ट होगी। अगर ये फास्ट होगी, अगर जेड क्या होगा, जेड, इनमें से कौन सा जेड होगा कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। सर ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी है सीएल, सीएल माइनस, सीएल माइनस। ओके ओके सर NH2। NH2 नहीं। इसमें देखो, इसमें आपको देखना कौन सा ग्रुप जल्दी निकलेगा बाहर, जो जितनी जल्दी निकलेगा उतनी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो कौन इनमें से जल्दी निकलेगा, अगर ये O लगा हुआ है, ये N लगा हुआ है, ये O लगा हुआ है और ये Cl लगा हुआ है, इन चारों में से कौन जल्दी निकलेगा। सर Cl। Cl, तो Cl आंसर हो गया, क्योंकि NU आ रहा है ना इसमें, NU क्या कर रहा है, इसको बाहर कर रहा है और खुद लग जाएगा। आए समझ में। यस सर। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 96, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। 196 में बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी डोनेट कराएगा। सर Cl। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है केस। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें 196 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि I माइनस सबसे ज्यादा करता है, फिर Br करता है, फिर Cl करता है। ओके सर। ठीक है, तो आज के और लिए इलेक्ट्रोफाइल में Cl आता है। हाँ ओके ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, और आगे के क्वेश्चन आंसर करते रहना। अब मैं और भेजता हूँ आपको, फिर करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है। यस सर। तो आज कल करते हैं बाकी। ओके थैंक यू सर।